हेलो दोस्तों, आज की जो स्टोरी है वो एक लेसन और मोरल पे बेसिस है। ये कहानी की मोरल क्या है जानने के लिए मेरे साथ आखिरी तक बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं ये शॉर्ट स्टोरी को। एक चरवाहा लड़का गांव से दूर एक अंधेरे जंगल के पास अपने मालिक की भेड़ों की देखभाल करता था। जल्द ही उस चरवाहे को अपनी ये ज़िंदगी काफ़ी निराश लगने लगी। अपना मनोरंजन करने के लिए वापस एक कुत्ते के साथ बात कर सकता था या अपने चरवाहे के पाइप पर खेल सकता था। एक दिन जब वो बैठा हुआ भेड़ों और शांत जंगल को देख रहा था और सोच रहा था कि अगर उसे भेड़ियाँ दिखाई दे तो वो क्या करेगा, उसने खुद का मनोरंजन करने की योजना के बारे में सोचा। उसे याद आया कि उसके मालिक ने उसे कहा था कि अगर कोई भी भेड़िया झुंड पर हमला कर दे तो मदद के लिए बुलाए और गांव वाले उसे भगा देंगे। तो अब हालांकि उसने भेड़िए जैसे दिखने वाला कुछ भी नहीं देखा था, वो अपनी ऊंची आवाज़ में चिल्लाते हुए गांव की ओर भागा, भेड़िए भेड़िए। जैसे कि उसकी आशा थी, जिन ग्रामीणों ने चीख सुनी वह अपने काम छोड़कर बड़े उत्साह से चारागाह की ओर भागे। लेकिन जब वो वहां पहुंचे तब उन्होंने पाया कि लड़का उनके साथ की गई चाल को देखकर हंसते हंसते लोटपोट हो गया था। कुछ ही दिनों बाद चरवाहा लड़का फिर से चिल्लाने की योजना बनाता है और ग्रामीणों को परेशान करने की सोचता है। फिर से उसने भेड़िए भेड़िए चिल्लाए और फिर से ग्रामीण उसकी मदद के लिए दौड़ गए। लेकिन फिर से उनका मजाक उड़ाया गया था। यह कंटिन्यू कुछ दिनों तक चलता ही गया। इससे ग्रामीण परेशान होकर उसे चेतावनी देते हैं। उसे चेतावनी दी जाती है कि अगर उसने फिर से झूठ का चिल्लाया तो उसकी मदद के लिए ग्रामीण फिर से नहीं आएंगे। फिर एक शाम जब सूरज जंगल के पीछे डूब रहा था और परछाइयाँ चारागाह पर देख रही थी, एक भेड़िया सचमुच झाड़ी से निकला और भेड़ पर गिर पड़ा। डर के मारे लड़का भेड़िए चिल्लाता हुआ गांव की ओर भागा। हालांकि गांव वालों ने उसकी चीख सुनी, लेकिन वह पहले की तरह उसकी मदद के लिए नहीं दौड़े। उन्होंने कहा, यह हमें दोबारा बेवकूफ़ बना रहा होगा। भेड़िए ने लड़के की बहुत सारी भेड़ों को मार डाला और फिर जंगल में भाग गया। चारागाह लड़का रोते रोते घर आया और उसे बहुत बड़ी सबक मिली। मोरल ऑफ द स्टोरी इज पीपल रिफ्यूज टू बिलीव अ लायर इवन व्हेन ही इज टेलिंग द ट्रुथ। लोग भरोसा करना छोड़ देंगे आप में अगर आप सच भी बोल रहे हैं तो।